पाकिस्तान का वो इलाका जहां दुल्हनों की मंडी लगती है। नाजरीन, हम बाजार जाते हैं तो क्या खरीदते हैं? सब्जियां, कपड़े या घर का सामान। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बाजार के बारे में सुना है जहां इंसान बिकते हों, जहां खूबसूरत लड़कियों की बाकायदा मंडी लगती हो? ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये आज का सच है। और वो भी हमारे अपने पाकिस्तान में, एक ऐसा इलाका जिसे हसीनाओं की सरजमीन कहा जाता है। लेकिन वहां रिश्तों के तकद्दुस की जगह पैसों की बोली लगती है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज के जदीद दौर में भी दुल्हनें खरीदी और बेची जा रही हैं? नाजरीन, अब आपको इसी इलाके की एक और हैरानकुन बात बताते हैं। जब किसी के घर में मौत होती है तो क्या होता है? रोना धोना, मातम, उदासी। लेकिन जरा रुकिए, हमारे ही मुल्क में एक ऐसी पुरस्रार वादी है जहां मौत पर कोई रोता नहीं। लाश के सामने ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, हवाई फायरिंग होती है और मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रख दिए जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मैयत को रुखसत करने पर लाखों रुपए का जश्न मनाया जाता है? ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये चित्राल के कैलाश कबीले की वो हकीकत है जो आपको हैरान कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की खूबसूरत और खामोश वादियों में एक ऐसा कबीला आबाद है जो पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। ये कैलाश कबीला है जिनकी ज़ुबान, रस्म व रिवाज और ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप जानते हैं कि इनके यहाँ खुदा का तसव्वुर तो मौजूद है, मगर किसी पैगंबर या आसमानी किताब का कोई नामो निशान नहीं। ये लोग एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। इनके मजहब में सिर्फ एक ही चीज़ सबसे अहम है, वो है खुशी। इनका मानना है कि जैसे दुनिया में आना खुशी की बात है, बिल्कुल वैसे ही मौत भी खुशी का मौका है। चित्राल की इन वादियों की कहानियां सुनकर ऐसे लगता है जैसे हम सदियों पुराने वक्तों में आ गए हों। ख़वातीनो हजरात, यहाँ मरने वाले के जनाजे पर 70 से 80 बकरे ज़िबाह किए जाते हैं, 8 से 10 बैल काटे जाते हैं, जबकि जगह जगह आग जलती है। गोश्त पकने की खुशबू पूरी वादी में फैल जाती है। शराब के प्याले गर्दिश करते हैं। लोग मरने वाले के गम में रोते नहीं, बल्कि खूब पेट भरकर वो लजीजा खाना खाते हैं। वो इस मौत का ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। और उस लाश के साथ क्या सलूक होता है? लोग लाश के गिर्द जमा होते हैं, ढोल की थाप पर नाचते हैं, हवाई फायरिंग की गूंज से पहाड़ हिलने लगते हैं। लाश की टोपी में पैसे रखे जाते हैं, करेंसी नोट ठूंसे जाते हैं, सिगरेट जलाकर रखे जाते हैं। इनका अजीब सा अकीदा है कि मरने वाले ने ये दुनिया छोड़ी है तो इसे खुशी के साथ रुखसत करो, रोकर इसे क्यों परेशान करना। पुराने वक्त में ये लोग लाश को एक लकड़ी के ताबूत में बंद करते और खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान में छोड़ आते थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब इन्होंने लाशों को दफनाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जनाजे पर कितना पैसा उड़ाया जाता है? ये कोई मामूली खर्चा नहीं। एक आम कैलाश खानदान का कम अज कम 7 लाख रुपया लग जाता है। औसतन ये खर्चा 8 लाख रुपए तक पहुंचता है और कभी कभी तो बात 35 लाख रुपए तक भी चली जाती है। दोस्तों, ये तो थी बात मौत की। अब जरा इनकी शादियों की तरफ आते हैं। हम लोग शादियां कैसे करते हैं? रिश्ते ढूंढते हैं, खानदान वाले मिलकर बैठते हैं, बातें पक्की करते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ प्यार किया जाता है और फिर लड़की को सीधा भगा लिया जाता है। यही इनका सदियों पुराना रिवाज है। लड़का रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में लड़की को अपने घर ले आता है। इसे कोई डर नहीं होता। जब लड़की लड़के के घर पहुंच जाती है तो फिर लड़के का बाप पूरे गांव को खबर करता है। लड़की के घर वालों को बुलवाया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग आते हैं। एक अदालत सी लगती है, हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर लड़की से एक सवाल पूछा जाता है। इससे पूछा जाता है कहीं उसे ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया, क्या वो अपनी मर्जी से आई है? जब वो मुस्कुराकर हाँ कह देती है तो बस रिश्ता पक्का हो गया। कोई लंबी चौड़ी रस्में नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके बाद जो दावतें उड़ाई जाती हैं वो देखने वाली होती हैं। लड़के वालों की जेबें खाली हो जाती हैं। शादी के चौथे दिन एक और दिलचस्प वाक़या होता है। लड़की का मामू लड़के वालों के घर आता है
और उसे खाली हाथ बिल्कुल वापस नहीं भेजा जाता। लड़के वाले इसे एक पूरा बैल और एक बंदूक तोहफे में देते हैं। दोनों खानदानों के दरमियान तोहफे देने का ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। और क्या आप जानते हैं कि इनकी शादियों में सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? एक ऐसी बात जो हमारे मुआशरे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ एक शादीशुदा औरत को भी भगाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर कोई औरत पहले से शादीशुदा है और उसे किसी और शख्स से मोहब्बत हो जाए तो वो उसके साथ भी भाग सकती है। और अगर वो अपनी मर्जी से भागी है तो उसके पहले शोहर को ज़रा भी गुस्सा नहीं आता, वो इसे बुरा नहीं मनाता, वो बगैर किसी झगड़े के उसे जाने देता है। क्या हम ऐसी किसी बात का तसव्वुर भी कर सकते हैं? और जब इस जोड़े के यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है तो एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। ये खुशी भी उनके लिए एक बहुत भारी कीमत लेकर आती है। पहले बच्चे की पैदाइश पर लड़की वाले अपने घर में एक बहुत बड़ी दावत करते हैं। बकरे ज़िबा होते हैं, बैल कटते हैं, लेकिन इस शानदार दावत का सारा बिल कौन भरता है? लड़के वाले। वो बेचारे सारा खर्चा उठाते हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और अनोखी रस्म इनका इंतज़ार कर रही होती है। लड़के वालों को लड़की के ख़ानदान के हर फर्द को, हर रिश्तेदार को अलग से 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। वो ये पैसे हवा में यूं उछालते हैं जैसे कोई खेल हो। अगर पहला बच्चा लड़का है और कुछ साल बाद दूसरा बच्चा भी लड़का पैदा हो जाए तो क्या होता है? ये फिर से सारा खर्चा करना पड़ता है और फिर से दावत उड़ाई जाती है। अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी हकीकत का सामना करते हैं जो इंतहाई तल्ख है। ये औरतों के हवाले से इंतहाई सख्त उसूल है। जब किलाश की औरतें अपने मखसूस आयाम में होती हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है वो बहुत हैरान कुन है। उन्हें उनके अपने ही घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें एक अलग सुनसान जगह पर भेज दिया जाता है जिसे बशालिनी कहते हैं। इस जगह को वो लोग इंतहाई नापाक समझते हैं, इतना नापाक कि कोई आम इंसान इसे छूना भी पसंद नहीं करता। जब किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है तो इसे 10 दिन तक इसी बशालिनी में रहना पड़ता है। वो मुकम्मल पाक होने तक अपने घर का दरवाज़ा तक नहीं खोल सकती, घर का कोई बर्तन नहीं छू सकती। बालिग होने वाली लड़कियों के साथ भी यही होता है। इन्हें घर में बालिग होने की इजाज़त ही नहीं है। इन्हें भी सीधा बशालिनी भेज दिया जाता है। ये औरतें बशालिनी में नहा तो सकती हैं लेकिन अपने सर के बाल नहीं धो सकती। और सबसे अजीब बात सुने, अगर कोई औरत इस नापाकी की हालत में बिशालिनी के अंदर ही मर जाए तो क्या होता है? इसे आम लोगों की तरह इज्जत से गांव की इबादतगाह तक नहीं लाया जाता। इसकी मैयत को गांव के अंदर ले जाने की सख्त ममानियत है। इसे बस बशालिनी के करीब ही किसी निचली जगह पर 3 दिन के लिए रखा जाता है और फिर वहीं खामोशी से दफन कर दिया जाता है। अगर कोई राह चलता बंदा गलती से भी बशालिनी की दीवार को हाथ लगा ले या छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ से मिलने वहाँ चला जाए तो पूरे गांव में तहलका मच जाता है। इस जगह को दोबारा पाक करना पड़ता है। और पाक कैसे करते हैं? फौरन एक बकरे की कुर्बानी देकर। क्या आपके ख्याल में औरतों को इस तरह अलग थलग कर देना दुरुस्त है? नाज़रीन, अब ज़रा इस वादी के गहरे और पोशीदे राज की तरफ चलते हैं। क्या आपको मालूम है कि यहाँ कुछ गैर मुल्की NGOs का खामोश खेल चल रहा है? आजकल कैलाश की बहुत सी लड़कियाँ तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रही हैं। ये बात इन गैर मुल्कियों को हजम नहीं हो रही। उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला है। हर फर्द का एक बैंक अकाउंट खोल दिया गया है। इसमें हर महीने यूरोप से भारी रकम आती है। शर्त सिर्फ एक है, मुसलमान नहीं होना। कोई और मजहब अपना लो मगर इस्लाम कबूल ना करो। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को यूरोपी लोग गोद लेकर मुसलसल रकम भेजते हैं। क्या आपने सोचा था कि मजहब बदलने से रोकने के लिए ऐसी बोली भी लगाई जा सकती है? ये हैरत का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगस्त के महीने में इनका त्यौहार आता है। लड़कियाँ सरों पर फूलों से सजी टोपियाँ पहनती हैं। ये इस बात का इशारा है कि वो जवान हो चुकी हैं। सदियाँ गुजर गईं, दुनिया बदल गई, मगर ये लोग आज भी अपनी अजीब रवायात को सीने से लगाए बैठे हैं। क्या आपने पाकिस्तान में मौजूद इस दुनिया के बारे में सुना था? ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को बाकी सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।